क्या आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब अपने कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। आज अमेरिका का नेशनल डेट 36.8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है और ये उसकी जीडीपी का 123% हो गया है। एक ऐसा देश जिसने कभी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया, अब कई बार डिफॉल्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के फैसले इस संकट को रोक पाएंगे या अमेरिका का कर्ज और ज़्यादा बढ़ेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज उसकी इकोनॉमी 29.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जो जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और भारत की कंबाइन इकोनॉमी से भी बड़ी है। लेकिन अमेरिका का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 95 सालों में अमेरिका के कर्ज में 2300 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1930 में अमेरिका का नेशनल डेब्ट यानी राष्ट्रीय कर्ज 16 बिलियन डॉलर था, जो आज 36.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 123% पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि 2055 तक ये 220% तक पहुंच सकता है। 1930 से 1940 के बीच अमेरिका का कर्ज 27 बिलियन डॉलर बढ़कर 43 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। लेकिन अगले 10 साल में इसमें काफ़ी तेजी आई थी और 1950 में ये 257 बिलियन डॉलर पहुंच गया। उसके बाद अगले 10 साल में इसमें 29 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और 1970 में ये 371 बिलियन डॉलर, 1980 में 908 बिलियन डॉलर और 1990 में 3.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। साल 2000 में अमेरिका का कर्ज 5.6 ट्रिलियन डॉलर था। साल 2010 में ये बढ़कर 13.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया और 2020 में 27.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके बाद 2023 में अमेरिका का कर्ज 31.8 ट्रिलियन डॉलर और 2024 में 36.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया। हालत ये हो गई कि अमेरिका को हाल ही में मूडीज ने 108 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। अमेरिकी डेब्ट को इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट नहीं किया है। लेकिन मूडीज की रेटिंग में कटौती से साफ है कि इसने अपनी कुछ चमक खो दी है। हाल के दिनों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका डिफॉल्ट के दहलीज पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 200% तक पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। वो सरकारी खर्च में कटौती के साथ साथ दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है एक दूसरे के लिए बराबर टैरिफ लगाना। मान लो अगर अमेरिका भारत के सामान पर 10% टैक्स लगाता है तो भारत भी अमेरिका के सामान पर 10% टैक्स लगा सकता है। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है और आसान भाषा में तुम जितना टैक्स लगाओगे हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। हालांकि इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा है, लेकिन ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका के खजाने में ढेर सारा पैसा आएगा और अमेरिका को कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी। ट्रंप अपनी मुहिम में सफल होते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो अमेरिका का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये 95 सालों में 2300 गुना बढ़कर 36.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2055 तक 220% तक पहुंचने की संभावना है। मूडीज द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में कटौती से भी इसके आर्थिक हालात पर सवाल उठने लगे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के फैसले और रेसिप्रोकल टैरिफ से कुछ राहत की उम्मीद ज़रूर दिखती है, लेकिन इसका असर कितना सकारात्मक होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।